आज हमारे डाउट सेशन 3 का चौथा दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपका है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है और आपको सोल्व करके इसको लाना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 7 के बराबर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एलएचएस लिख लेते हैं। वो में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है सिद्ध करेगा। क्या लिखा हुआ है? तो सिद्ध करना का मतलब हुआ यहाँ पर कि आपको बताना है कि दोनों का जो वैल्यू है, जो एलएचएस है और जो आरएचएस है, दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, ये हमको दिखाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एलएचएस का यूटिलाइज करके हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, आरएचएस के यहाँ पर बराबर इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलएचएस। तो एलएचएस आपको यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में मतलब दोनों का समुच्चय का, ठीक है ना। प्लस में दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसको सोल्व करके लाना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में लाना है 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab। तो इसी का यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को मान लेते हैं ए और कोसेक थीटा को मान लेते हैं बी। तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस दे दिए। कोसेक थीटा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2ab, तो प्लस हो गया 2, दो फॉर्मूला का है, ठीक है। ए आपका हो गया साइन थीटा और बी आपका हो गया कोसेक थीटा। ओके, तो इतना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ पर है cos थीटा प्लस सेक थीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब cos थीटा को यहाँ पर मान लेंगे ए और सेक थीटा को मान लेंगे बी, ठीक है। तब यहाँ पर जो है आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos थीटा अब ए हो गया, सेक थीटा क्या हो गया बी। तो क्या करते हैं ए स्क्वायर, तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। cos थीटा का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, सेक थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या होता है 2ab। तो 2 ए की जगह आपका क्या है cos थीटा और बी की जगह आपका क्या है सेक थीटा। तो यहाँ पर हो गया सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर जब इतना हो गया उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम क्या कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब इसको कॉट में हम यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि हमको जो प्रूफ करके लाना है उसमें आपका कॉट शामिल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए कि कोसेक स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। किसके बदले लिखे हैं, तो लिखे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले, ठीक है। प्लस 2 हो गया। आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, एक होता है। फॉर्मूला जब आपको बताए थे, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है वो कितना के बराबर होता है, एक के। और इस तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है बराबर होता है कितना के, एक के, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो इसके बदले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा का हमको फॉर्मूला पता है, टेन में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसके बदले, तो सेक स्क्वायर थीटा के बदले। प्लस 2 यहाँ पर हो गया और cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों गुना में है, वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख दिए 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा है, दोनों को हम साथ में कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साथ में इसलिए कर दिए क्योंकि हमको पता है कि जब दोनों को साथ में करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए। फिर प्लस में आपका यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया। प्लस में cot स्क्वायर थीटा तो cot स्क्वायर थीटा हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया। cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हम साथ में ले लिए तो बच गया यहाँ पर 1, तो 1 हो गया। tan स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हो गया tan स्क्वायर थीटा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो यहाँ पर 1 हो गया। पहले से ही आपका 1 है, यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 है, प्लस में 1 है, प्लस में tan स्क्वायर थीटा है, प्लस में क्या है 2। तो इस तरह से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो यहाँ पर हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो गया cot स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका हो गया RHS प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस कोसेक है और इंटू में दिया हुआ है cos ए माइनस सेक है, मतलब ये दोनों टर्म आपका गुना में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको सोल्व करके लाना है 1/tan ए प्लस cot ए
मतलब कि बताना है कि यह दोनों बराबर है। फिर आपको बताना है कि ये 1/tan a प्लस cot a है, ये sin a इंटू cos a क्या है, बराबर है। मतलब कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि तीनों यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, तीनों टर्म आपस में क्या है, बराबर है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं एलएचएस। तो लिखिए यहाँ पे क्या, sin a है, माइनस में आपका क्या है, cos a है, ठीक है, इंटू में फिर आपका यहाँ पर cos a है और माइनस में आपका क्या है, sec a है। ठीक है, आपको जो सोल्व करके लाना है आपको क्या लाना है, tan और cot में लाना है, sin और इंटू cos a में लाना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि हमको पता है कि sin और cos में आ जाएगा तो आपका tan और cot में तो आ ही जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि sec का हम जानते हैं कि स्क्वायर में tan से रिलेशन होता है, ऐसे आपका tan में रिलेशन नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर cos का स्क्वायर होता है तो cot में रिलेशन होता है, क्योंकि cos का स्क्वायर बराबर जो होता है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर का होता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो जब स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसको क्या करते हैं, साइन और cos में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो जो cos में उसको cos में रहने देते हैं, जो sec में उसको हम cos के टर्म में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर यह cosec है तो cosec को हम sin के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि sin और cos में तो सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो sin है तो sin रहने दीजिए, माइनस cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, फिर इंटू में यहाँ पर cos है तो cos रहने दीजिए, और sec को लिख सकते हैं, sec a को लिख सकते हैं 1/cos, क्योंकि फॉर्मूला होता है sec a का 1/cos। ठीक है, अब यहाँ पर देखने से लग रहा है कि यहाँ भी इनका घटा होगा, यहाँ भी इनका क्या होगा, घटा होगा। तो एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और sin a का लीजिएगा तो यहाँ पर sin a हो जाएगा। एक से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो sin a बार में होगा, और sin a से sin a में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो गया माइनस, sin a से sin a डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, एक, और एक में एक से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक। ओके, ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक और cos a का कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a, एक से cos a में डिवाइड कीजिएगा तो cos a, और cos a में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a, माइनस है तो माइनस हो गया, cos a से cos a डिवाइड होगा तो एक, एक में एक से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो गया एक। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर a माइनस एक है, आपको पता है कि अगर यह रहता एक माइनस साइन स्क्वायर रहता तो एक इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते थे, तो लिख सकते थे cos स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पर माइनस है नहीं, है ना, मैंने यहाँ पर आपका एक माइनस में और ये आपका क्या है प्लस में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस अगर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो आपका एक क्या हो जाएगा प्लस में, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और नीचे आपका यहाँ पर क्या है साइन a। ठीक है, ये हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा आपका, सॉरी आपका यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा प्लस में, और cos स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a। ओके, चलिए अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस रहने देते हैं, ठीक है ना, माइनस तो माइनस रहने देते हैं। एक माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं cos स्क्वायर लिख दिया, और नीचे आपका क्या है साइन a। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, एक माइनस cos स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो गया cos a। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ यह जो टर्म है ये और ये टर्म दोनों आपका क्या है गुना में, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, मतलब वो टर्म आपका क्या हो गया खत्म हो गया। ये आप माइनस माइनस प्लस करके प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर हम क्या करें कि ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस आपका जोड़ा में रहेगा तो आपका माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो चलिए वो टर्म को खत्म करते हैं। अब यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है cos है, तो ये cos कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है साइन है, तो एक साइन एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया एक cos a बच गया, और एक यहाँ पर क्या बच गया साइन a। ध्यान रहे आपका यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, याद रखिए क्योंकि गुना में, ठीक है ना। चलिए ये आपको आ गया RHS, क्या आ गया RHS, मतलब कि आपको ये यहाँ पर बताना था साइन इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर आपको साइन इंटू कॉस ए अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो साइन इंटू कॉस ए आ गया इसको सोल्व करके हम बीच वाला ले आते हैं, तो इससे पता चल जाएगा तीनों आपस में क्या था बराबर था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/1, और नीचे लिख सकते हैं क्या साइन ए इंटू कॉस ए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/1/3 इस तरह से लिख सकते हैं, फिर ये 3 चलाएगा आपको ऊपर 3 से भाग देगा, ठीक है ना। तो आप किसी को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो उस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि साइन ए इंटू कॉस ए है, तो यहाँ पर हम क्या किए 1
बटा 1 बटा साइन इंटू कॉस लिख दिए, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर साइन इंटू कॉस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक है, ठीक है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि एक का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर भी होता है और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर भी होता है, लेकिन उसका यूटिलाइज करने से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व, मतलब हमारा जो लाना है, हमको जो प्राप्त करना है यहाँ पर 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए, उसको लाने में थोड़ा सा आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एक के बदले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ओके, यह जो एक है उसके बदले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे का यहाँ पर क्या है, साइन ए इंटू में है कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा, आपको हम बताए हैं कि अगर x प्लस वाई बटा जेड लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो x बटा जेड और प्लस में लिख सकते हैं y बटा जेड। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर ए बटा लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे लिख सकते हैं साइन ए इंटू में लिख सकते हैं कॉस ए। ठीक है, एक बटा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर से एक यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, साइन ए और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन ए, इसको लाइन बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बचेगा साइन ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटा हम लिख सकते हैं कॉस ए, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ए, और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए। ठीक है, इसको आगे हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं एक बटा साइन ए बटा कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा टेन ए, और प्लस कॉस ए बटा साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो इस तरह से आपका हो गया RHS, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर है √2 इंटू कॉस थीटा का, तो आपको सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेक थीटा का हमको वैल्यू निकालना है, और हमको दिया हुआ है साइन थीटा, हमारे पास दिया हुआ है क्या, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा है, अगर इस कॉस थीटा को यहाँ पर हम यहाँ लाएंगे बटा में, ये गुना में, तो यहाँ का तो डिवाइड में आ सकता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा √2, और हम जानते हैं कि टेन थीटा और सेक थीटा में रिलेशन होता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, तो उसी का यहाँ पर यूटिलाइज हम करेंगे, तो लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा √2, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यह गुना में यहाँ पर आएगा तो भाग में। साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया √2। ठीक है, हमको निकालना है सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, तो हमको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस, और tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो tan थीटा का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है √2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर √1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इस तरह से आपके पास आ जाएगा √3, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 1 बटा √1 प्लस m स्क्वायर है, साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 1 बटा √1 प्लस m स्क्वायर, तो आपको tan ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख के इसको टिक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन ए का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, साइन ए बराबर होता है p बटा h। ठीक है, और tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, p बटा b। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऊपर वाला दोनों जो होगा वो दोनों क्या होगा, मिलेगा। p यहाँ अगर मान लीजिए 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पर अगर 2 दिया हो तो यहाँ भी क्या होगा 2, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ tan का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है, ऊपर वाला p तो मिल गया, मतलब ये दोनों आपका ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बी और सी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, अब आपको ध्यान क्या देना है, जो आपको ए और डी में चुना है कि आपका यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका क्या होता है p बटा b, p बटा क्या होता है b, और इसका क्या होता है p बटा h। तो यहाँ पर p बटा h, तो यहाँ पर तो दोनों वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए डी ऑप्शन अगर हम लेंगे, ठीक है ना, तो जो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, तो tan ए का वैल्यू और साइन ए का वैल्यू यहाँ पर बराबर होगा नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ एक वैल्यू होता है जब दोनों बराबर होता है, जब साइन 90 होता है और क्या होता है tan 45 होता है, तो आपका दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको एंगल वहां पर दिया हुआ नहीं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को ही ठीक करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, और आपका आंसर हो जाएगा 1/1। ठीक है, और इसको अगर हम प्रोसेस से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है कि tan ए का जो वैल्यू होता है वो आपका साइन ए बटा cos ए के बराबर होता है, साइन ए बटा cos ए के बराबर होता है। तो आपको वैल्यू दिया हुआ है साइन ए का,
अगर आपको cos a का वैल्यू पता हो या तो आप tan a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है sin a का वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है क्या, cos a बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। cos a का वैल्यू अगर निकालना होगा तो sin a का वैल्यू पता है तो हम cos a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं क्या, cos a बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो sin a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर a। ये sin a का हो गया स्क्वायर है, इसलिए पूरा काम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, cos a बराबर रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, cos a बराबर रूट अंडर 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस 1 बटा क्या है 1 प्लस m स्क्वायर। इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या है 1 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, cos a बराबर रूट अंडर 1 और 1 प्लस m स्क्वायर का अगर हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 से गुना करके 1 प्लस m स्क्वायर। फिर से समझिएगा, यहाँ 1 और 1 प्लस m स्क्वायर का हम एलसीएम लिए तो क्या हो गया 1 प्लस m स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर ही आएगा, और हमारे यहाँ पर 2 होता तो भाग करके कितना आता 2 आता, तो 1 प्लस m स्क्वायर है तो 1 प्लस m स्क्वायर ही आएगा। और फिर 1 प्लस m स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, अंश में गुना करते हैं तो अंश में जब हम गुना करेंगे तो 1 है तो 1 में गुना करेंगे तो आपका 1 प्लस m स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर में आपका एक ही टर्म है, 1 प्लस m स्क्वायर है, 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक माइनस में ये आपका प्लस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos a बराबर रूट अंडर में क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया m स्क्वायर, और नीचे आपका क्या बच गया 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, cos a बराबर लिख सकते हैं m स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा m, और नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। तो यह जो वैल्यू आया किसका आया, cos a का आ गया, sin a का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर आप tan a का निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, tan a बराबर sin a अपॉन क्या हो जाएगा cos a। sin a का वैल्यू आपके पास है 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपके पास आया है m बटा रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका ऊपर में बच गया 1 और नीचे बच गया m। तो इस तरह से आपको tan a का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 बटा m के बराबर हो गया, और आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos 20 डिग्री और यहाँ पर 35 मिनट है, इसको हम मिनट पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वही यहाँ पर अगर दो वो इस तरह से रहता है, यहाँ पर दो इस तरह से 35 लिखा रहता है और यहाँ पर ऐसे रहता है, इसको हम सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है cos 20 डिग्री 35 मिनट, और नीचे आपको दिया हुआ है sin 69 डिग्री और दिया हुआ है 25 मिनट। ठीक है, यह किसके बराबर होगा, मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मतलब कि आपको बताना है कि इसको सोल्व करके लाएंगे सो, ये चारों में से जो सोल्व करके लाएंगे तो दोनों में से किसका वैल्यू आपका बराबर, चारों में से किसका वैल्यू इसके बराबर होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जब पूरा कौन बताए थे तो आपको बताए थे कि अगर a प्लस बी बराबर आपको जोड़ के क्या है 90 आ रहा है, क्या है 90, मतलब कि a और b दोनों आपका क्या है पूरा कौन है, क्या है पूरा कौन है। तो आपका इस स्थिति में क्या होता है कि साइन a बराबर होता है cos b के, या कह सकते हैं कि साइन a बराबर होता है cos b के, या कह सकते हैं कि cos a बराबर होगा साइन b के। इधर से आपको बताया था कि tan a बराबर होगा cot b के, sec a बराबर होगा cosec b के, इस तरह से आपका बराबर होता है। ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जैसे आपको दिया हुआ मान लीजिए कि साइन 70 डिग्री और नीचे आपका लिखा हुआ है cos 20 डिग्री, तो आपको पता है कि यह दोनों आपका जो दोनों जोड़ के क्या आ रहा है 90 आ रहा है, और दोनों एक दूसरे में चेंज होने वाला है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, मतलब दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, तो देखिए साइन 70 है तो दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, तो साइन 70 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 70 आएगा, 90 में से घटाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि 90 का ही फॉर्मूला यहाँ पर होता है, ऐसा नहीं कि 100 में से आप क्या कर सकते हैं 100 में से 30 घटाइएगा तो 70 आएगा, उस तरह से यहाँ पर होता है 90 होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आपका क्या है cos 20 है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साइन
90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, और नीचे आपका कॉस 20 डिग्री ऑलरेडी पहले से है, तो कट इसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर दोनों कोण का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, और दोनों दूसरे में चेंज होने वाला अगर है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो एंगल दिया हुआ है ऊपर और नीचे, अगर ऊपर वाले एंगल को हम मान लेंगे ए और नीचे वाले एंगल को हम मान लेंगे बी, तो दोनों को हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा उससे पहले एक बात जान लीजिए कि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, अगर 60 मिनट हो जाएगा तो वो कितना के बराबर होगा 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं ए, और नीचे जो एंगल दिया है इसको हम मान लेते हैं बी। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 डिग्री 35 मिनट, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 69 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 69 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 69 और 20 आपका हो जाएगा 89 डिग्री। ठीक है, और 35 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 मिनट हो गया, क्या हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 89 डिग्री प्लस में 1 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कि दोनों कोण आपका क्या है आपस में पूरक है, क्या है पूरक है, दोनों कोण आपस में पूरक है। तो और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस आपका दोनों आपका एक दूसरे में चेंज होने वाला होता है, साइन आपका कॉस में जो होता है कॉस आपका साइन में चेंज होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिए कि साइन अगर ऊपर भी रहता है और कॉस आपका नीचे भी रहता है तब भी उसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। और हमको यह देखना है कि यह चारों में से किसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो हमको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना के बराबर होता है 1 डिग्री के बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर हो गया बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, प्लस में लिखा हुआ है कॉस 45 डिग्री, माइनस में tan 60 डिग्री, बटा में आपको लिखा हुआ है कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस में कॉस 60 डिग्री का मान आपको बताना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि सब एंगल आपको स्टैंडर्ड एंगल दिया है और सब एंगल का आपको वैल्यू पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। नीचे आप क्या लिख सकते हैं कॉट 30 आपका होता है √3, साइन 45 आपका होता है साइन 45 डिग्री आपका होता है 1/√2। ठीक है, साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/2 ऊपर भी है 1/2 यहाँ भी है 1/√2 यहाँ भी है 1/√2 यहाँ भी है, माइनस √3 यहाँ भी है ना। तो अगर मान लीजिए ऊपर में अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा प्लस में, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, नहीं नीचे हो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं। ऊपर में अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो √3 आपका क्या हो जाएगा प्लस में। याद रखिए कि माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चीज आपका प्लस में होता है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो √3 आपका क्या हो गया प्लस में हो गया, 1/√2 आपका क्या हो जाएगा माइनस में, 1/√2 क्या हो गया माइनस में, और 1/2 आपका क्या हो जाएगा ये भी आपका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यह माइनस कॉमन लेने से पहले आपका क्या था प्लस में था। और नीचे आपका यहाँ पर क्या है, तो नीचे आपका है √3 माइनस 1/√2 और माइनस क्या है 1/2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों आपका क्या है दोनों चीज आपका बराबर ही है। ठीक है ना, यहाँ से आपका क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया 1 -1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो गया -1। ठीक है, आप इसको भिन्न का जोड़ घटाव करके भी इसको सोल्व किया तो आपको -1 ही आएगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हम शॉर्ट मेथड अपनाएंगे, तो यहाँ पर -1 आपका आ जाएगा। तो ये कोई मेथड नहीं है, इसको कम कर दिया गया। ठीक है ना, आगे का जो प्रोसेस था उसको कम करके आप इतना सोल्व इसको कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos थीटा बटा कोसेक थीटा -1 प्लस cos थीटा, नीचे लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस 1, यह जो है 2 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको है कि चार में से जो है चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके क्या होगा बराबर होगा, तो कौन सा यहाँ पर एंगल होगा जो आपका इसका वैल्यू क्या होगा 2 के बराबर होगा। तो आप इसको सोल्व करने के लिए पहला विधि क्या आप अपना सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल आपको 4 एंगल यहाँ पर दिया है सबका एंगल मैंने एक बार 90 डिग्री लेंगे थीटा के बराबर, सबका 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि वहाँ 2 के बराबर आता है कि नहीं, अगर 2 के बराबर आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। फिर बी रख के देखेंगे, अगर ए नहीं आया तो 45 रखने पर देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं, इस तरह से 30 रख के देखेंगे, 0 रख के देखेंगे। ठीक है, बार बार से 4 एंगल का वैल्यू करके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर वो 2 के बराबर हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा, नहीं होगा तो आपका सही नहीं होगा। ठीक है ना, दूसरा विधि आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं कि यह जो दिया है इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके यहाँ पर हम देखेंगे कि यह कितना के बराबर होता है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे सो देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको क्या, cos थीटा, नीचे आपको लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस में लिखा हुआ है cos थीटा और नीचे लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस 1 और यह बराबर है किसके, बराबर है 2। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि भिन्न का जोड़ होगा, तो भिन्न का जोड़ होगा तो भिन्न का जोड़ लेंगे, जोड़ करेंगे। तो जोड़ करने के लिए क्या करते हैं, तो जोड़ करने के लिए घटाव करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर यहाँ पर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कोसेक थीटा माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 और ऊपर में क्या है cos थीटा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 और प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अगर बाय द वे क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख के सोल्व करते हैं। ठीक है, प्लस है तो इसलिए प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, फिर प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1 से गुना करेंगे कितना में, cos थीटा में, तो cos थीटा से गुना करेंगे कोसेक थीटा माइनस 1 में, बराबर क्या हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos थीटा से गुना करेंगे दोनों टर्म में, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा से गुना करेंगे कोसेक थीटा में तो आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, cos थीटा से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, फिर दूसरे से यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू कोसेक थीटा और फिर माइनस में गुना हो जाएगा आपको cos थीटा माइनस में, cos थीटा माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस में cos थीटा और नीचे आपका कोसेक थीटा माइनस 1 है, कोसेक थीटा प्लस 1 है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी पर इसको हम करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, ये माइनस cos थीटा या प्लस cos थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि cos थीटा इंटू sec थीटा एक यहाँ पर है, cos थीटा sec थीटा इंटू एक यहाँ पर है, तो टोटल cos थीटा इंटू cosec थीटा कितना हो गया 2। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा इंटू लिख सकते हैं कोसेक थीटा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा 2 के, ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर cos थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा रहने दीजिए, cos थीटा जैसे उधर से रहने दिए, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा और नीचे आपका यहाँ पर क्या है cot स्क्वायर थीटा और बराबर यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, आपको पता है कि cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो cos थीटा बटा साइन थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा का और नीचे आपका यहाँ पर क्या है cot स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पुणे बचा, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा हो गया बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, cot थीटा यहाँ पर था, यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या बचेगा 1 बटा cot थीटा और बराबर में क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cot थीटा बराबर 1 और आपको पता है कि cot थीटा में एक कितना का वैल्यू होता है, तो cot 45 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर जब फंक्शन आपका बराबर हो गया, मतलब दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात आपका क्या है cot ही है, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो थीटा का आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं और नहीं यह अगर थोड़ा आपको जटिल लगे तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे 90 यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं, 90 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 90 और कोसेक 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और जब आप कोसेक 90 लेते हैं, क्या लेते हैं कोसेक 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपको पता है कि भिन्न में कभी भी आपका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर बी हम रख के देखेंगे, तो बी का वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर 45 है तो 45 रखेंगे और 45 का आपको वैल्यू पता है कि cos का वैल्यू होता है 1 बटा √2 और कोसेक का होता है √2, उसको करके सोल्व करेंगे तो आपको इजी में आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बी पर हमारा आंसर हो गया, तो आगे का हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है कि एक से अधिक या ए और बी ऐसा कुछ दिया हुआ आपको नहीं है। ठीक है ना, तो आप उस तरह से ही बना सकते हैं अगर ये मेथड आपको जटिल लगा हो तो। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि tan a प्लस साइन अल्फा, सॉरी tan अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा जो होता है आपका ग्रीक अल्फाबेट का लेटर होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर एबीसीडी लेटर होता है अल्फाबेट में 24 लेटर होता है, तो उस तरह से वहाँ पर ग्रीक अल्फाबेट में 24 लेटर होता है, तो उसमें से लेटर आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा करके इस तरह से थीटा बीटा, ये सब जो होता है आपका ग्रीक अल्फाबेट का लेटर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि
दिया हुआ टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा जो है पी के बराबर है, ये ऐसा कर सकते हैं कि पी जो है टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हो कि टेन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्यू के बराबर है, या कह सकते हैं कि क्यू जो है आपका टेन अल्फा माइनस साइन अल्फा के क्या है बराबर है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर है, बोलिए किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में आपका रूट अंडर पी क्यू है, बी में आपका रूट अंडर पी अपॉन क्यू है, सी में आपका फोर रूट अंडर पी क्यू है, और डी में आपका फोर रूट अंडर पी अपॉन क्यू है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पी और क्यू का वैल्यू आपको पता है, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, मतलब पता करना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्यू का वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है ना, उसके बाद पता आपको चल जाएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। ठीक है, पी का वैल्यू आपको पता है टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये तो हो गया पी स्क्वायर, इसलिए इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर ही करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है ना, स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू आपको पता है क्या टेन अल्फा माइनस में साइन अल्फा स्क्वायर, इसलिए इसका हम कर दिए स्क्वायर। ठीक है, अब ये पी को, ये इस पूरा को हम मान लेते हैं ए और इस पूरा को मान लेते हैं बी, तो इस तरह से क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस में हो गया ये बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस में हो गया बी का स्क्वायर। आपको पता होगा अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी, तो इसी का यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे। तो ए प्लस बी मतलब ए में बी को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो ये आपका है क्या, तो ये आपका है टेन अल्फा प्लस क्या है साइन अल्फा, इसमें बी को आपको जोड़ना है, तो बी आपका क्या है, तो बी आपका है टेन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए में बी क्या कर दिए जोड़ दिए। ठीक है, जैसा वहां पर लिखा हुआ है। फिर ए माइनस बी है, तो ये आपका क्या है टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो गया ए। ठीक है, माइनस में बी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस में बी है तो माइनस, और बी आपको पता है कि यहाँ पर कंपाउंड टर्म है, कंपाउंड टर्म कहने वाला होगा कि एक से ज्यादा टर्म, ठीक है ना, तो जब एक से ज्यादा टर्म हो तो माइनस प्लस का गलती नहीं, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे ना, तो ये आपका ए हो गया माइनस बी का वैल्यू आपको क्या है टेन अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब ब्रैकेट नहीं देके भी यहाँ पर मिल ब्रैकेट नहीं देकर भी आप इसको माइनस का अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है ना, गलती नहीं इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से किए हैं। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो टेन अल्फा कितना दो, तो यहाँ पर हो जाएगा दो टेन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा, टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा, और माइनस से जब हम गुना करेंगे तो टेन अल्फा आपका क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस में साइन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हो गया आपका टू टेन अल्फा। ठीक है, और साइन अल्फा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आपका कितना हो गया टू साइन अल्फा। तो इस तरह से दो दुना क्या हो गया चार टेन अल्फा इंटू में क्या हो गया साइन अल्फा। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि आपको जो आंसर आएगा उसमें चार आपका होना चाहिए, चार टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चार आपका कहाँ पर है, तो ये इसमें चार नहीं है, इसमें चार नहीं है, चार आपका किसमें है तो सी में और किसमें है डी में। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार सी को सोल्व करेंगे, एक बार डी को सोल्व करेंगे, देखेंगे कि किसके बराबर यह होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आगे। तो आगे शुरू नहीं मतलब कि आगे इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, तो सी आपका अगर हम लेते हैं, पहले आपका ऑप्शन सी है तो सी देखते हैं ट्राई करके, क्योंकि हमको पता चलेगा कि ए और बी नहीं होगा। ए और बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चार आपका होना चाहिए, चार आपको यहाँ पर नहीं। मान लीजिए कि टेन अल्फा और साइन अल्फा को अगर हम पी और क्यू में भी कन्वर्ट करेंगे तो चार आपका होना चाहिए, तो चार आपका यहाँ पर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है और डी है, दोनों में बनता है कि आपका सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो हम सी को चेक करेंगे। ठीक है ना, तो सी को चेक करेंगे, तो चलिए सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम सी लेंगे, तो सी में हमको क्या दिया हुआ है, मैंने अभी हम जान नहीं रहे कि सी होगा कि ना, सी को हम चेक कर रहे हैं पहले कि होगा कि नहीं होगा। चार है रूट अंडर पी क्यू है। ठीक है ना, रूट अंडर क्या है पी क्यू है, चलिए वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर चार हो जाएगा रूट अंडर पी आपका क्या है, तो पी आपका यहाँ पर है टेन अल्फा प्लस क्या है साइन अल्फा, और क्यू आपका क्या है, तो क्यू आपका है टेन अल्फा माइनस क्या हो गया साइन अल्फा, यहाँ पर है टेन अल्फा माइनस में क्या है साइन अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं चार रूट अंडर ये ए प्लस बी, ए माइनस बी पर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चार इंटू आपको चार रूट अंडर, आपको पता होगा इससे पहले वाला क्लास अगर आप किए होंगे, इससे पहले वाला नहीं, मैंने अगर ये क्लास अगर आप कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको हम बताए थे
एक होता है tan स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यह जो बराबर होता है किसके, तो ये आपका tan स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा का क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो जहाँ पर माइनस में वहां पर हम इसको इंटू में लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो tan अल्फा यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा। तो इस तरह से आप देखिए क्या कि दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, इक्वल हो गया, दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब सी हो जाएगा तो डी को यहाँ पर चेक करना कोई जरूरी आपका नहीं है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे इक्वल होता है, ऐसे हम बता चुके हैं पहले, इन केसेस को हम बताते हैं। तो देखिए tan स्क्वायर अल्फा है, माइनस में क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस में आपका क्या है साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, इसको हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक, और नीचे आपका क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर हो जाएगा, और एक बटा cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा, और माइनस में क्या हो जाएगा एक, तो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर हो जाएगा, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस एक क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से आप देखिए क्या कि ये दोनों क्या हो गया गुना में, यहाँ पर माइनस में अगर आपको लिखा हुआ था आप इसको गुना में लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका रिप्लाई किए, इसको हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर सी। तो आज के लिए तय रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, धन्यवाद।